जब बात आती है केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट या कसरगोड सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की, उस समय पर यह प्रोजेक्ट हमेशा खबरों में आता है, बहुत इसके बारे में बातें होती है और फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसके बाद में हमें इसके बारे में कोई अपडेट्स नहीं मिल पाते। समझ में आता ही नहीं ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में बनेगा नहीं बनेगा, इसका क्या स्टेटस है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या और इसका करंट स्टेटस क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर एक रेल लाइन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए बनाई जाने वाली थी और एक एम्बिशियस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट ये है। ये 529.45 किलोमीटर लंबा एक रेल कॉरिडोर था जो केरला के पूरे लेंथ में लोगों को जोड़ता, लेकिन कई सालों से ये कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। केरला गवर्नमेंट ने एक फ्लैग बेरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट होने के बावजूद ऑन ग्राउंड इस प्रोजेक्ट का कोई भी जमीनी निशान नजर नहीं आता। और केरला के बजट सेशन में जो केरला के गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को एक ड्रीम प्रपोजल भी बताया था जो केरला को ग्रीनर, फास्टर और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा। और इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बन गया है ये भी उन्होंने कहा था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास में ये फाइनल अप्रूवल के लिए गया है ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन इसके बावजूद इस प्रोजेक्ट का आगे का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो क्या है ये इशू, जरा देखते हैं। पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण परियोजना है जहां पर त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से लेकर कसरगोड के बीच में एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनना था। ये बेसिकली एक ऐसी लाइन होती जहां पर इंडियन रेलवेज के ट्रैक से पूरी तरीके से अलग ये रूट बनता और यहाँ पे जो ट्रेन चलती वो भी पूरी तरीके से अलग होती कंपेयर टू इंडियन रेलवेज। और यहाँ पर इसके कारण होता ये कि एक नया कॉरिडोर बन जाता जहाँ पर लंबी यात्राओं की सुविधा लोगों को मिल पाती। वैसे दोस्तों सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है ये कोई नया आइडिया नहीं है। आज का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में तिरुवनंतपुरम मैंगलोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नाम का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, उसका एक डीलीड आउटकम है। तिरुवनंतपुरम मैंगलोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉन्सेप्ट साल 2009-10 के बजट स्पीच के दौरान केरला सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रोजेक्ट को फरवरी 2010 में स्टेट कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन KSIDC को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया, पर कई सारे रीजंस के कारण 2014 में इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया। फिर साल 2016 में केरला के न्यूली इलेक्टेड CM श्री पिनाराई विजयन ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का घोषित किया और इसमें चेंजेस किए। बेसिकली रूट लेंथ कम हो गई और यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से था कि जो चैलेंजिंग जर्नी आज के डेट में केरला में करनी पड़ती है, क्योंकि केरला जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन के साथ में है, कोस्टल एरियाज के अंदर पहाड़ी इलाके है, ग्रीन कवर बहुत ज्यादा है, तो इन्हीं इश्यूज को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए और आज जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन चलती है वैसे सिमिलर हाई स्पीड मॉडर्न रेक्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने का डिसीजन यहाँ पे लिया गया। ये रेल प्रोजेक्ट केरला के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली ऑक्यूपाइड अर्बनाइज्ड एरियाज में से गुजरेगा और स्टार्ट टू एंड केरला को जोड़ेगा। अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन से स्टेशन आते थे तो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से होकर कोलम जंक्शन स्टेशन, चेंगन्नूर स्टेशन, कोट्टयम स्टेशन, एर्नाकुलम जंक्शन, कोचीन एयरपोर्ट स्टेशन, त्रिशूर स्टेशन, तिरूर स्टेशन, कोझिकोड स्टेशन, कन्नौर स्टेशन से लेकर ये केरला के नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कसरगोड में जाकर टर्मिनेट होती। और जो मेन इंडियन रेलवेज की लाइंस चलती है वो लाइंस इन जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले स्टेशन है उनके लिए फीडर लाइंस के तौर पे काम करती है। यानी कि इंडियन रेलवेज के जो पैसेंजर ट्रेन होते हैं या नॉर्मल ट्रेन होते हैं वो स्टेशन पे आके रुकते, वहां से लोग जो है इन ट्रेन के अंदर ट्रांसफर कर पाते और विद इन केरला की जो जर्नी है वो इसके वजह से फास्ट बनती। जो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर रखी गई थी वो थी 200 किलोमीटर पर आवर और लगभग जो पूरा लेंथ है ट्रैक का वो था 529.45 किलोमीटर्स। यात्रा करने के लिए फेयर तक प्रपोज कर दिया गया था, यानी कि जो किराया होता वो था 2.75 रुपीज पर किलोमीटर स्टैंडर्ड क्लास के लिए और उसके बाद में कुछ और एग्जीक्यूटिव टाइप क्लासेस भी होते। और प्रोजेक्ट के लिए बजट भी रखा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट दोनों मिलकर 50-50 प्रोपोर्शन में इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाली थी, जिसका कुल कॉस्ट निकाला गया था 63,940.67 करोड़ रुपीस। इसके अलावा ये तक तय हो गया था कि ऑन एन एवरेज कितनी राइडरशिप इस प्रोजेक्ट को देखने मिलेगी। ऐसा कहा जा रहा था कि साल 2025-26 तक रेल लाइन को प्रतिदिन की राइडरशिप जो मिलेगी वो होगी 79,734 लोगों की और 4 घंटे का टोटल ट्रैवल टाइम होगा पूरे के पूरे स्टेट को क्रॉस करने के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के इश्यूज जो मेन शुरू हुए वो थे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण, और जो इंडिया के अंदर हमेशा ऑलमोस्ट होता है उसी का यहाँ पर भी हमें इम्पैक्ट देखने मिला। बेसिकली जैसे मैंने इस वीडियो के बीच में कहा कि केरला एक काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कवर वाला स्टेट है, बहुत ज़्यादा नेचुरल हमें यहाँ पे टेरेन डिफिकल्टीज देखने मिलती है, पहाड़, वैलीज, ये चीज़ें देखने मिलती है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का ये आखिर का छोर आता है। इसकी वजह से यहाँ का नेचर डिवर्स है और आप जानते हो केरला एनीवेज अपने ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। अब ये लाइन बनने की वजह से होने ये वाला था कि केरला के बहुत सारे ग्रीन
खबर को हटाना पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली एक रेल लाइन बननी है, स्पेशली हाई स्पीड। और इसके खिलाफ केरला गवर्नमेंट के ऑपोजिट पार्टीज ने साथ साथ मिलकर कुछ प्राइवेट लैंड ओनर्स के साथ में अपनी आवाजें उठाना शुरू की, जिनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर से ये लाइन गुजरने वाली थी। इन एरियाज को इको सेंसिटिव बताते हुए इनको हार्म पहुंचेगा, इस बात को लेकर अभी प्रोटेस्ट शुरू हो गए और विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसके बाद में होने ये लगा कि केरला के कई सारे सेक्टर्स के अंदर ये इस प्रोजेक्ट के बारे में खबरें फैल गई कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव है और ये लोगों को जो है जितना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ पीएल्स भी गई और केरला के नागरिकों के लिए ये जानना डिफिकल्ट हो गया कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में उनके लिए कितना ज़रूरी है। केरला बहुत ज़्यादा ग्रीन होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा एक डेंसिटी वाला स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क्स, लेकिन रोड्स यहाँ के डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से नैरो है। अगर आप किसी केरला के अंदर रहने वाले सिटीजन को पूछे कि यहाँ पर सबसे बड़ा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो कई स्टेट्स में आंसर ट्रेन निकल के आएगा, लेकिन केरला के आंसर ये प्राइवेट एंड पब्लिक बसेस का निकल कर आता है। और ये जो बसेस है ये इन नैरो रोड्स में से गुजरती है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा है, किराए के इश्यूज है, अनसेफ ड्राइविंग के इश्यूज है और ऑब्वियसली बस जर्नी स्लो होती है, जिसके कारण एक लेवल के बाद में जो मैक्सिमम जर्नीज केरला के अंदर होती है वो है प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स के द्वारा या बेसिकली कार्स के द्वारा, जिसके कारण भी इश्यूज प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ सेफ्टी एंड छोटे रोड्स के इशू है, लेकिन इसके कारण पोल्यूशन भी फैलता है और रेल लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये इशू भी मिट जाता। लेकिन जो एनवायरमेंटल इश्यूज उठाए गए उन्होंने इस चीज को कंसिडर नहीं किया प्रोटेस्ट करने के पहले। अब रिसेंट अपडेट की बात करें तो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अपने केरला विजिट में ये डिक्लेयर किया कि अगर केरला सरकार ने प्रोजेक्ट का एक नया डीपीआर सबमिट किया तो केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को रिकंसिडर करेगी। और इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग रूट का डीपीआर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए, उसमें कोई ना कोई दिक्कत मिली होगी जिसके कारण उसे अप्रूव नहीं किया गया और न्यू डीपीआर बनाने के लिए काइंड ऑफ एक डायरेक्शंस थे। यानी कि जब केरला की गवर्नमेंट न्यू डीपीआर बनाने के ऊपर खर्च करेगी और वो काम सक्सेसफुली करेगी, तब जाकर ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी और अपना पैसा 50% में देगी और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये डीपीआर बनते हुए हमें नजर आएगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा बनने के बाद में वो यहाँ पर जरा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो इनिशियल प्लान था इस प्रोजेक्ट का वो पूरा मंगलुरु से था या मैंगलोर से था, जिसके कारण अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन जाता है तो एक डोर ओपन होता है इस लाइन को फिर से एक्चुअल में मैंगलोर तक एक्सपेंड करने के लिए। और अगर देखें तो मैंगलोर के अंदर कोंकण रेलवे खत्म होती है। आप जानते हो कोंकण रेलवे भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स था बनाने के लिए, जिसके कारण अगर ये कंटिन्यूअस लाइन बन जाती है केरला से लेकर महाराष्ट्र के कोंकण तक, तो यहाँ पर हमें पहली बार इंडिया का वेस्ट कोस्ट स्पेशली समुद्र के इतने किनारे से एक्चुअल में जुड़ता हुआ नजर आएगा। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कोस्टल एरिया होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डेस्टिनेशंस है, जहाँ पर लोगों को आज के डेट में जुड़ने के लिए दिक्कतें आती है और इसके लिए इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली कुछ समय बाद में ही ये पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से हमें प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा, लेकिन करेंट स्टेट ये है कि केरला गवर्नमेंट से एक नया डीपीआर मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।